डिजिटल भुगतान में क्रांति, डिजिटल भुगतान में भारत का परचम, यूपीआई का बढ़ता दबदबा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं अभिवार्ता। भारतीय अर्थव्यवस्था में डिजिटल भुगतान क्रांति एक महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आई है और इस क्रांति का केंद्र है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई। आज यूपीआई की सफलता ने यह साबित कर दिया है कि भारत केवल प्रौद्योगिकी का उपयोग करता नहीं बल्कि इसका एक शक्तिशाली निर्माता है। डिजिटल भुगतान में क्रांति, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई भारत में डिजिटल भुगतान क्रांति का एक स्तंभ बन गया। इसकी शुरुआत 2016 में नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई द्वारा की गई थी और इसने देश के भुगतान परिदृश्य को पूरी तरह बदल दिया। एनपीसीआई ने स्वयं भीम भारत इंटरफेस फॉर मनी नामक ऐप लॉन्च किया जिसने यूपीआई को एक घरेलू नाम बनाने में मदद की। दिसंबर 2016 में 707.93 करोड़ रुपए का डिजिटल भुगतान यूपीआई के माध्यम से हुआ था, जो बढ़कर दिसंबर 2024 में 23,24,699.91 करोड़ रुपए हो गया। यह बताता है कि भारत ने किस प्रकार यूपीआई ट्रांजैक्शन में तरक्की की है। यूपीआई की खासियत, इंटरऑपरेबिलिटी। इसका मतलब है कि आप किसी भी यूपीआई ऐप जैसे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम से किसी भी बैंक खाते में किसी भी दूसरे यूपीआई ऐप यूजर को पैसे भेज सकते हैं। आपको सिर्फ एक आईडी या मोबाइल नंबर चाहिए। यूपीआई उपयोग में आसानी, लंबी बैंक डिटेल, खाता संख्या और आईएफएससी कोड की जगह सिर्फ एक आसान यूपीआई आईडी या मोबाइल नंबर का इस्तेमाल किया जाता है। इससे भुगतान करना बहुत सरल हो गया है। छोटे दुकानदारों का जुड़ना, 2019 में छोटे लेन देन पर कोई शुल्क न लगने से चाय वाले से लेकर बड़े स्टोर तक सबने यूपीआई को अपना लिया। यूपीआई लाइट, छोटे मूल्य के ऑफलाइन लेन देन के लिए। इससे आप 200 रुपये तक का ऑफलाइन भुगतान आसानी से कर सकते हैं। यूपीआई 123 पे फीचर फोन उपयोगकर्ताओं के लिए डिजिटल भुगतान को सुलभ बनाने हेतु है। रुपे क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से जोड़ना, उपयोगकर्ताओं को क्रेडिट लाइन का उपयोग करके भुगतान करने की अनुमति देना। हेलो यूपीआई जैसे आवाज सक्षम भुगतान और एआई संचालित संवादी यूपीआई भुगतान, कन्वर्सेशनल यूपीआई पेमेंट्स का उपयोग करना। ईएमआई ऑन यूपीआई, यूपीआई पर उच्च मूल्य के लेन देन के लिए। वैश्विक विस्तार, यूपीआई अब वैश्विक स्तर पर भी विस्तार कर रहा है। यह सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, फ्रांस, भूटान, नेपाल, श्रीलंका और मॉरिशस जैसे देशों में परिचालन में है। यह भारत की डिजिटल क्षमताओं का प्रदर्शन कर रहा और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय क्षेत्र में भारत के प्रभाव को बढ़ा रहा है। वित्तीय समावेशन, इसने गांव और दूर दराज के इलाकों में भी लोगों को औपचारिक बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा है, जिससे लाखों लोगों के लिए पैसा भेजना और प्राप्त करना सुरक्षित और आसान हो गया है। यूपीआई ने लाखों व्यक्तियों और छोटे व्यवसायों को सुरक्षित और कम लागत वाले लेन-देन प्रदान करके वित्तीय समावेशन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे भारत एक नकदी रहित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। संक्षेप में यदि हम बात करें तो यूपीआई अपने सरल डिजाइन, मुफ्त सेवा और इंटरऑपरेबिलिटी के कारण भारत के डिजिटल भुगतान को बदल दिया है और अब यह दुनिया भर में अपनी पहचान बना रहा है। यूपीआई की यात्रा महज एक भुगतान प्रणाली के विकास से कहीं अधिक है। यह भारत के नवाचार, दृढ़ता और वैश्विक नेतृत्व की कहानी है। यह निष्कर्ष प्रमाणित करता है कि भारत ने न केवल डिजिटल भुगतान क्रांति को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है, बल्कि यूपीआई डिजिटल भुगतान में भारत का परचम लहराते हुए एक ऐसा मानक स्थापित किया है जिसे दुनिया अपना रही है। अब यूपीआई हर भारतीय की जेब में बैंक है, जिससे यह डिजिटल इंडिया के सबसे सफल स्तंभों में से एक बन गया है। आगे चलकर क्रेडिट लिंकेज, वॉइस आधारित भुगतान और निरंतर अंतर्राष्ट्रीय विस्तार के साथ यूपीआई केवल एक घरेलू सफलता नहीं रहेगी, बल्कि यह वैश्विक वित्तीय प्रौद्योगिकी के लिए एक प्रेरणादायक ब्लूप्रिंट
बनेगा। अभी के लिए बस इतना ही। साथियों, यदि आप इसके बारे में कुछ और सुझाव रखना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।